Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट नाउ मैं अभी हूँ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और जो मेरी फ़्लाइट है वो है 10:10 पे फ्रॉम हांगकांग टू थाईलैंड और थाईलैंड के बाद इंडिया। तो अगर आप तिसामसूसाई में रहते हैं तो वहाँ से आप हांगकांग एयरपोर्ट बस के द्वारा आ सकते हैं। बस नंबर A21 आप आ भी सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं बस नंबर A21 से। तो अगर मैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक है टर्मिनल 1 और दूसरा है टर्मिनल 2। दोनों का डिपार्चर अलग अलग जगह पे है बट कनेक्टिंग है। तो अगर आप डिपार्चर 1 में उतरते हैं तो आप डिपार्चर 2 में जा सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा। मेरी जो फ़्लाइट है वो है एयर एशिया, जो कि मैंने बुक की हुई है 3500 रुपये में फ्रॉम हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू डॉन म्योंग एयरपोर्ट, बैंकॉक, थाईलैंड। और जो मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग है वो है रात को 10:10 पे और जो हांगकांग जो बैंकॉक पहुंचने का टाइम है वो है 11:30 पे बैंकॉक और थाईलैंड के टाइम में। तो ये है अंदर का नज़ारा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का। ये है टर्मिनल 2 और अपोजिट साइड में है टर्मिनल 1। तो अगर आप बस से आते हैं तो इसके 2 स्टॉपेज हैं। पहला स्टॉपेज है टर्मिनल 1 और दूसरा स्टॉपेज है टर्मिनल 2। तो आप आने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपका टर्मिनल कौन सा है, ताकि अगर आप कभी भी आओ तो उतना दिक्कत ना हो। जैसे मैंने जहाँ से बुक किया था, मैंने डायरेक्ट एयर एशिया के साइड से ही बुक किया था, तो मुझे वहाँ पे क्लियरली शोज़ हो रहा था कि जो मेरा टर्मिनल है वो है टर्मिनल 2। तो मैं डायरेक्ट टर्मिनल 2 में उतर गया और ये है इंटरनेशनल हांगकांग का नज़ारा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब मैं जा रहा हूँ अपना बोर्डिंग पास लेने। बोर्डिंग पास लेने के बाद सीधा करेंगे इमिग्रेशन पार, क्योंकि हांगकांग एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। इसके आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट 350 गेट से भी ऊपर है यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी हांगकांग एयरपोर्ट आते हैं तो मेक श्योर कि आप 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले आए, ताकि आपको गेट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे पहले आए तो हो सकता है आपको इमिग्रेशन में भी लाइन लगना पड़े, बोर्डिंग पास लेने में भी लगे, और गेट ढूंढने में अगर आपको टाइम लगेगी तो दिक्कत हो सकती है। और एक और अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता था, अगर आप लोग कभी भी बस से हांगकांग एयरपोर्ट से आते या जाते हैं तो आप जब यहाँ पे लैंड करें तो यहाँ से ही आप मल्टीपल
बस की टिकट ले लें आने और जाने के। इससे क्या होगा, इससे आपके कुछ हांगकांग डॉलर बच जाएंगे। जैसे कि अगर आप आने और जाने के एक साथ ले लेते हैं तो आपको पड़ेगा 54 हांगकांग डॉलर। बट अगर आप सिंगल एंट्री लेते हैं जाने के और सिंगल आने के, तो आने और जाने के आपको वन साइड के 33 डॉलर लगेंगे। तो टोटल आपको 66 डॉलर लगेंगे। अगर आप एक साथ जाने और आने के लेते हैं तो ओनली आपको लगेगा 54 हांगकांग डॉलर। तो अब मैं जाता हूँ अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, और बोर्डिंग पास देखते हैं कितना टाइम लगता है। बोर्डिंग पास लेने के बाद मिलते हैं। मैंने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है, और बोर्डिंग पास कलेक्ट करने से पहले एयरलाइन वालों ने पूछा भाई वीज़ा कहाँ है। मैंने बोला वीज़ा ऑन अराइवल है। फिर बोला उन सब ने रिटर्न टिकट फ्लाइट टिकट दिखाओ, तो फिर मैंने रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाया। उसके बाद मेरी बोर्डिंग पास उन सब ने इशू करा। तो एक चीज़ मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अगर आपका टाइमिंग अगर 10:10 पे है तो 4 घंटे पहले इंटरनेशनल की जो बोर्डिंग पास इशू करते हैं। पर यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छा लगा, तो मैंने अपना कर लिया बोर्डिंग पास कलेक्ट। और अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पार करके, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक डन। अब मैं आ गया हूँ इनसाइड ड्यूटी फ्री एरिया में, और बोर्डिंग पास तो मिल गई है पर अभी तक गेट नंबर नहीं मिला है मेरे बोर्डिंग पास में। तो मैंने इंफॉर्मेशन डेस्क से पता किया तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे पहले गेट नंबर आएगा, तो मुझे कहीं पे वेट करना पड़ेगा। पर एक चीज़ लगा कि यहाँ पे कोई ना आने में स्टंप मारे ना जाने में स्टंप लगाया, तो ये थोड़ा सा लगा स्ट्रेंज। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो तो एग्जिट और इन और एग्जिट का स्टंप जरूर लगता है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। शायद कंप्यूटर जो जितने भी होते हैं शायद कंप्यूटर एंट्री होता है। तो अब मैं जाता हूँ। अभी मेरे पास 4 घंटे का टाइम है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6, और जो मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग है वो 10:10 है। चलते हैं, वेट करते हैं। अगर वाईफाई, जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई चला रहा था, वाईफाई अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी आप यूज़ करो, कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिम कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे पहले आ गया हूँ जहाँ पे ट्रेन, शायद मुझे ट्रेन से लेके बोर्डिंग गेट तक की जानी पड़ी। ये मेरे पीछे ट्रेन आप देख रहे हैं 3 मिनट में आने वाली है, तो मैं अभी करता हूँ वेट। फिर चलते हैं, देखते हैं कितना दूर जाना है। Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights. मैं अभी गेट नंबर 201 से लेकर 230 के बीच में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अभी मुझे गेट नंबर पता नहीं है और मुझे वेट करना होगा 8 बजे तक का, तब मेरा जो गेट नंबर होगा वो शो करेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा बोर्डिंग पास पे कोई भी गेट नंबर अभी नहीं दिख रहा है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे पहले आपका बोर्डिंग गेट का नंबर आएगा डिस्प्ले में, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। तो मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है, बाहर सारी एयरप्लेन खड़ी हुई है। मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फ्री वाईफाई है, अनलिमिटेड जितना भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2 घंटे कैसे पार जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अभी करता हूँ यहाँ पे वेट। ये है इनसाइड का नज़ारा, वेट करता हूँ, गाने वाने सुनता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि मेरा गेट नंबर कौन सा होता है, और उसके बाद फिर चलेंगे, प्रस्थान करेंगे सीधा बैंकॉक थाईलैंड के लिए। Paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You
7:30, बट अभी भी गेट नंबर का कोई भी पता नहीं है। तो मैं अभी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर करके, एयरपोर्ट को नज़ारा देख रहा हूँ, क्योंकि एक मूवी देख ली मैंने बैठ के 1.5 घंटे की, मज़ा आ गया। मैं सोचा अभी आधा 1 घंटा बचा हुआ है, तो फिर आधा 1 घंटा का 2 घंटे बचा हुआ है, तो मैं सोचा थोड़ा देख लेता हूँ एयरपोर्ट का नज़ारा कैसा लगता है। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. फाइनली मेरा गेट डिस्प्ले हो गया है और मेरा गेट नंबर है 201। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और अभी टाइम हो रहा है 8:10। ना 10 नहीं, 8:20। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना गेट, जो कि एकदम उस साइड में है, 201। और अभी भी बचा हुआ है 1.5 घंटे बोर्डिंग के लिए। तो अपने गेट के पास चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर और चलते हैं सीधा डॉन म्यूंग एयरपोर्ट, बैंकॉक, थाईलैंड। अगर मैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 500 लगभग कितना 550 गेट हैं, तो आप समझ सकते हो। और यहाँ तक आने के लिए मुझे 2 मेट्रो लेके आनी पड़ी है, इंटरनल मेट्रो। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी होगी। तो अब मैं जाता हूँ अपने गेट की तरफ और वहाँ पे जाके वेट करते हैं और उसके बाद सीधा बोर्डिंग करेंगे। Paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पहुंच गया हूं डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे और मैंने वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फुकेट में अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है या थाईलैंड में तो आप कैसे ले सकते हैं। तो कल रात को मैं यहाँ पे 1:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकला। ऐसे तो मैं फ़्लाइट से 11:30 पौने 12 तक मैं यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद थोड़ा वीज़ा ऑन अराइवल में थोड़ा सा टाइम लग गया, उतनी क्यू नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। पहले आपका बोर्डिंग पास, पासपोर्ट तो मैंडेटरी है ही, बोर्डिंग पास, उसके बाद आपके रिटर्न फ्लाइट टिकट कंफर्मेशन, उसके बाद आपका होटल कंफर्मेशन और एक फ़ोटोग्राफ। से आपको फ़्लाइट में ही अराइवल एंड डिपार्चर कार्ड मिल जाएगा, उसको आपको भरना है। जैसे आप लैंड कर गए
लैंड करने के बाद आपको यहाँ से पहुँचने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, वीज़ा फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो लगाना है, आपका बोर्डिंग पास लगाना है, रिटर्न फ्लाइट का कंफर्मेशन लगाना है और होटल कंफर्मेशन लगाना है, बस। उसके बाद आपको काउंटर पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट नंबर देगा, टोकन नंबर लेके आपको दूसरे काउंटर पे जाना है और वहाँ पे आपका वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। और ये टोटली डिपेंड करता है कि लाइन कितनी बड़ी है। अगर लाइन कम है तो आपको जल्दी से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट अगर लाइन कम ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। तो ये है डॉन म्योंग एयरपोर्ट और मैं यहाँ पे हूँ 2 दिन, आज और कल जो मेरी फ़्लाइट है, कल मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो आज मैं 1 दिन पटाया में रुकूँगा। तो अभी मैं डॉन म्योंग एयरपोर्ट से मैं बस पकड़ूँगा, बस नंबर A1 जो मुझे पहुँचाएगी मोचिट बस स्टॉप तक, और वहाँ से फिर मैं बस लूँगा सीधा पटाया के लिए।